गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही। पढ़ने के लिए गुड ज्वाइन इवनिंग किया ना सर। सबने? हेलो। हेलो, आवाज आ रही? गुड इवनिंग सर, आ गया सर, हेलो। आवाज आ हाँ रही है। सर आवाज आ रही। गुड इवनिंग। ओके, स्क्रीन शेयर ऑन करके स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, सो बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा हूँ, इनमें हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग के लाइक नेगेटिव इंडेक्सिंग स्लाइड्स कवर किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग के फंक्शंस, ऑपरेशंस एंड मेथड्स स्टार्ट किए थे। लास्ट सेशन से किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? किसी का कोई डाउट? नो। नो वन? मेरी आवाज आ रही है ना? बाकी लोग उससे एक दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं। आकृति, संचय। यस सर आ रही है। यस सर। ऑलराइट, सो हम लोगों ने लोअर, अपर, स्वैप केस, टाइटल, कैपिटलाइज यहाँ तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट हेलो मेथड जो हम सर एक डाउट था सर। पूछिए। ये सर आपने मैक्सिमम का बताया था, अगर हमने कोई नंबर लिखा हो उसमें मैक्सिमम 9 नंबर आ गया था हमारा। बट अगर हम जैसे उसमें नंबर लिखे 98 या 58 या 68, मेरे पास मल्टीपल्स नंबर है, अगर उसमें से मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो? देखो, 98 68 अगर लिखते हो आप, अगर वो कोट्स के अंदर है, ठीक है, तो वो 9 और 8 को तो अलग अलग कंसीडर करेगा ना। अलग अलग मेरे पास मल्टीपल्स नंबर है, मुझे उसमें से मैक्सिमम में मिनिमम फाइंड करना है, तो आपने तो एक अलग नंबर लिखा अलग 10 डिजिट का, उसी अलग अलग नंबर्स आप स्टोर किसमें करोगे? का कोई वैल्यू है, जैसे मेरे पास वो सेल्स का डेटा है, तो मैक्सिमम किस में वैल्यू मेरी सेल ज्यादा हुई है तो वो फाइंड करना। भाई मैं पूछ रहा हूँ किसमें स्टोर करोगे? एक कोई कॉमन भी वेरिएबल में। वेरिएबल से मेरा कॉमन वेरिएबल कोई भी ए इक्वल टू या कोई भी अच्छा, और क्या स्टोर कर दो उसमें? 900 या 600 या 400, मतलब मैंने कोई भी बड़े ऐसे नंबर डिजिट हो, हाँ, इस तरह से। देखो, अभी हम लोग सिंगल डेटा पे काम कर रहे हैं हमारा तुला। अभी हम लोग आगे जब लिस्ट कवर करेंगे तो उसमें मल्टीपल डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, मैक्स फंक्शन वहां पे भी वर्क करेगा, बट वहां पे अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग दूसरे जब आगे के टॉपिक कवर करेंगे आफ्टर 2 वीक्स तो आएगा। ठीक है। ओके। यस, एनीवन एल्स और कोई डाउट लास्ट सेशन से? चलो ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप सबसे ज्यादा आप लोग स्ट्रिप यूज करते हो लाइक 97% ऑफ द टाइम। लेकिन एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ये भी आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिप क्या होता है इसको ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे नेम है और ये बॉक्स है। अब लेट्स से कि आपने क्या किया, इस बॉक्स के में जब आपने कैसे किया तो एक दो बार आपने गलती से स्पेस दबा दिया, और फिर आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद भी आपने यहाँ पे 3 4 बार स्पेस दबा दिया। तो अब ये स्पेस आपको दिखता तो है नहीं, बट कंप्यूटर तो कंसीडर कर रहे हैं ना स्पेस को। तो ये सारा डेटा, मतलब ये जो आपका नाम है वो बैकएंड में स्पेसेस के साथ स्टोर हो जाएगा। तो बैकएंड में आपका नाम कैसे स्टोर होगा? आयुष, इस तरह से। तो ये जो स्पेस है ये इररेलेवेंट है, अननेसेसरी का स्पेस है जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर गलत डेटा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को स्ट्रिप कर देते हैं। स्ट्रिप क्या करता है? रिमूव्स ऑल द वाइट स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब मेरी स्ट्रिंग के जो लेफ्ट और राइट साइड के जो अननेसेसरी के स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। जैसे नेम नाम का एक गुड इवनिंग वेरिएबल है। सर। गुड इवनिंग। जैसे एक नेम सर नाम का ज्यादा, वेरिएबल। सॉरी नहीं टू नहीं इंटरप्ट यू सर, ज्यादा छूट गया है क्या सर? नहीं रुचि, ज्यादा नहीं छूटा, अभी पहला ही मेथड बता रहा हूँ।
स्ट्रिप मेथड बेसिकली स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड और राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है। तो जैसे मान लो ये नेम नाम का वेरिएबल है, इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ स्पेसेस है, फिर मेरा नाम है, और राइट साइड में भी कुछ स्पेसेस है। तो अब ये जो स्पेसेस है ये मेरे नाम का पार्ट तो है नहीं, तो अब मुझे इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम डॉट स्ट्रिप, और फिर अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया नेम, और एक बार यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं नेम को, तो दैट कि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो जब यहाँ पे मैंने नेम में आयुष स्टोर किया था, तो आयुष के लेफ्ट साइड में स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7, और आयुष के राइट साइड में भी स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 6। ठीक है, लेफ्ट साइड में 7 है, राइट साइड में 6 है। लेकिन जब मैंने स्ट्रिप मेथड यूज किया तो अब आयुष के लेफ्ट साइड के स्पेसेस तो खत्म हो गए, इवन राइट साइड के स्पेसेस भी खत्म हो गए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया स्ट्रिप मेथड क्या कर रहा है, बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो अनवांटेड स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. ठीक है, मान लो अब देखो 97-98% ऑफ द टाइम हम लोग स्ट्रिप ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो भाई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको लेफ्ट साइड के स्पेसेस को खाली रिमूव करना है, मतलब ये स्पेसेस रिमूव करना है, राइट साइड वाले स्पेसेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग एल स्ट्रिप यूज कर लेते हैं। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड से स्ट्रिप करना है, रन किया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी स्पेसेस है, राइट में भी स्पेसेस है। अब ये लेफ्ट साइड के तो स्पेसेस रिमूव हो गए, लेकिन राइट साइड के स्पेसेस एज इट इज है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्पेसेस अभी भी है यहाँ पे, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो गए, राइट साइड के एज इट इज है। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आपको वो लेफ्ट साइड के स्पेसेस चाहिए और राइट साइड के नहीं चाहिए, तो आर स्ट्रिप यूज कर लेंगे। रन किया, तब देखो लेफ्ट साइड के स्पेसेस हैं दोनों में, इधर राइट साइड के हैं लेकिन इधर राइट साइड के नहीं है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। Yes, sir. yes, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिप्लेस मेथड। ठीक है, अब रिप्लेस मेथड कैसे वर्क करता है, देखो स्ट्रिप मेथड क्या है, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के स्पेसेस पे ही वर्क करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम लिखा आयुष मिश्रा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिप मेथड यूज किया, तो आयुष और मिश्रा के लेफ्ट साइड और राइट साइड के स्पेसेस तो शिफ्ट हो गए, मतलब डिलीट हो गए, लेकिन ये जो बीच के स्पेसेस हैं ये नहीं गए। ठीक है, या लेट्स से कि यहाँ पे आयुष की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रिंग से अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो वहां पे हम लोग रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। रिप्लेस मेथड यूज करते हैं या फिर रिप्लेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, रिप्लेस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, कि जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ये मेरा नाम है, ठीक है, आयुष, आयुष की स्पेलिंग गलत है। अब मैं चाहता हूं कि के की जगह पे एस आ जाए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि रिप्लेस मेथड हम लोग यूज करेंगे। और रिप्लेस मेथड कैसे वर्क करेगा, रिप्लेस मेथड में हमें 3 तरह का डेटा प्रोवाइड करना होता है। रिप्लेस मेथड में हम 3 तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं। पहला, ओल्ड वैल्यू, किसे रिप्लेस करना है। आप ऐसे समझो स्ट्रिंग में डायरेक्ट डिलीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हम लोग रिप्लेस का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला, किसे रिप्लेस करना है, ओल्ड वैल्यू। दूसरा, न्यू वैल्यू, किससे रिप्लेस करना है, मतलब ओल्ड वैल्यू की जगह पे नई वैल्यू क्या आएगी। और फिर काउंट, कितनी बार करना है। ठीक है, जिसमें से ये जो आप देख रहे हो काउंट, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगर आयु, तो ये जो मेरा नाम है इसमें मुझे के की जगह एच चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आयु ए वायु के एच आयु में रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस कर दो, के को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, एस से। कितनी बार कर दो, एक बार। इस तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम इक्वल्स टू नेम डॉट रिप्लेस कर दो, किसको, के को, किससे, एस से। अब ये जो आप ओल्ड और न्यू देख रहे हो ये आपको टाइप नहीं करना है, अगर आपका पाइथन अपडेटेड होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कैसे करना है, आपको रिप्लेस इस तरह से, टाइप आपको ऐसे ही करना है, के कॉमा एस, इस तरह से। ठीक है,
ओल्ड और न्यू अपने आप आ जाता है, अच्छी बात है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली तभी चलेगा। और यहाँ पे आपने काउंट दे दिया 1 कि एक बार आपको रिप्लेस करना है। रन किया तो के की जगह क्या आ गया, आयुष आ गया। ठीक है। अच्छा लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एस लिखा हुआ है, ठीक है, आयुष इस तरह से लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए हो जाए। ठीक है, या लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं, आयुष मिश्रा इज माय नेम एंड आई एम अ पाइथन ट्रेनर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो आई है, ये जो स्मॉल में है, इसको अपर केस में करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला स्मॉल आई को रिप्लेस कर दो कैपिटल आई से। ठीक है, अब काउंट यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से 3। रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड से इंटरप्रेटर चलता है, पहला आई यहाँ पे मिला, रिप्लेस कर दिया कैपिटल आई से। दूसरा आई यहाँ पे मिला, रिप्लेस कर दिया कैपिटल आई से। तीसरा आई यहाँ पे मिला, रिप्लेस कर दिया कैपिटल आई से। यहाँ पे कैपिटल आई, यहाँ पे कैपिटल आई, यहाँ पे कैपिटल आई। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि पूरी स्ट्रिंग में जहां कहीं पे भी आई हो वहां पे वो रिप्लेस कर दे। तो अब पूरी स्ट्रिंग में काउंट तो करूंगा नहीं पहले कि आई कितनी बार है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने उससे बोला था ना, काउंट जो हमारा तीसरा आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल होता है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू होती है ऑल स्ट्रिंग, मतलब पूरी स्ट्रिंग में उसको जहां जहां पे आई मिलेगा ये वहां वहां पे रिप्लेस कर देगा। अब देखो यहाँ पे ट्रेनर का जो आई था इसको भी उसने लाइक कैपिटल आई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, या इसके आगे अगर मैं लिखता हूं एंड टुनाइट आई विल टीच string methods and I will finish this topic। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने रन किया तो अब देखो इस पूरी स्ट्रिंग में जहां कहीं पे भी आई होगा ये सबको अपर केस में कर देगा। मिश्रा का आई, इस का आई, फिर ट्रेनर का आई, टुनाइट का आई, फिर यहाँ पे आई विल में, स्ट्रिंग में, फिर यहाँ पे आई विल फिनिश दिस टॉपिक। जहां पे भी उसको आई मिला उसने क्या किया कि यहाँ पे उसको अपर केस में कर दिया। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैंने बोला होता कि लेट से 5, मतलब कि 5 बार सिर्फ आई को रिप्लेस करना है, तो ये पहली 5 बार से जहां पे मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार उसको आई मिला, 5 बार उसने रिप्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद जहां कहीं पे भी आई था उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब ये तो हो गया एक कैरेक्टर के लिए। लेट्स से कि मुझे एक वर्ड को रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे ये जो एंड है, मैं चाहता हूँ एंड की जगह ये वाला साइन आ जाए। हम लोग यूज करते थे ना बचपन में, दिस वन एम्परसेंड, मैं चाहता हूँ ये वाला साइन आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि एंड को रिप्लेस कर दो किससे, इस कैरेक्टर से। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे है? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 एंड है, मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो बताओ रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इज इट पॉसिबल? नहीं होगा सर। Yes, sir. क्यों नहीं होगा, होगा? कैपिटल लिखा है होगा सर, होगा। कैपिटल क्योंकि ए लिखा कैपिटल है। है सर, और करेक्ट, कैपिटल ए। कल भी लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर केस को भी कंसीडर करता है। रन करूंगा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि उससे कैपिटल ए एन टी तो कहीं मिलेगा ही नहीं ना। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं लिखूं कैपिटल ए एन टी तो ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखो एंड आ गया। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है क्योंकि स्मॉल में वहां पे मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो अब देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रन किया, अब देखो अब हर जगह एम्परसेंट आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो एक लेटर हो या फिर एक आपका वर्ड हो, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? Yes, सर sir. आई Yes. हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। हेलो हाँ हाँ। सर, अगर हम किसी एक सेंटेंस में से सिर्फ एक वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें तो व्हाट वी हैव टू। अब अगर ये आपके पास count ऐसे, सी, अगर आप काउंट का यूज करते हो तो लेफ्ट टू राइट चलेगा, पहली बार में वो चेंज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे मुझे आई को रिप्लेस करना है, स्मॉल आई को रिप्लेस करना है कैपिटल आई से, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने किया 1, तो ये क्या करेगा,
ये इस वाले पहले आई को बड़ा कर देगा, अपर केस में कर देगा, लेकिन मुझे इस आई को करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में हम लोग जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, या कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, वो सारे टॉपिक आपके इंस्ट्रक्शन देने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, लेकिन लॉजिक आप ही को लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप नदी किनारे हो, आपको अगर नदी पार करनी है, आपके पास सारी लकड़ियां एंड एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन नाव कैसे बनानी है इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, या अगर आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज कैसे बनाना है इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वैसे ही कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरा काम आसान हो जाए, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें सोचना होगा। तो अब अगर मान लो मुझे इस आई को अपर केस में करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फर्स्ट नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया और मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर लिया। कहाँ से कहाँ तक, इस जगह से लेके यहाँ तक मैं ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करना है ये और आसान हो जाएगा, अभी आगे एक और मेथड बताऊंगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे काउंटिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 26 तक है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 से लेके 26 तक की स्लाइसिंग कर ली। प्रिंट कर देते हैं, फर्स्ट को रन किया, इतना पोर्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, 26 में ये डी था, तो यहाँ पे 27 कर लेते हैं, ये पार्ट आ गया। अब रिमेनिंग क्या बचे, यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग बची। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमेनिंग नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर 27 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक की स्लाइसिंग कर ली। यहाँ पे रिमेनिंग को प्रिंट कर लेते हैं, रन किया, तो ये पूरी स्लाइस आ गई, ये पूरी बची हुई स्ट्रिंग आ गई। अब अगर मैं इसी में रिप्लेस मेथड यूज कर लूं, मैं बोलूं कि आई को रिप्लेस कर दो कैपिटल आई से और एक बार करना, तो सिर्फ ये वाला ही आई तो रिप्लेस होगा, ये सोनू। Yes, sir. यस ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉन्कैटिनेशन कर दूं। लास्ट सेशन में बताया था जो ऑपरेशंस थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन कर दिया और प्रिंट कर दिया लाइन को। तो देखो रिप्लेस मेथड भी आपको मालूम था, कॉन्कैटिनेशन भी आपको मालूम था, लेकिन लॉजिक आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है। सर क्या ये यूज होता है, मतलब कि हमें सिर्फ इतनी बड़ी लाइन में से एक ही सेंटेंस का वर्ड चेंज करना हो? नहीं, ऐसा यूजुअली तो नहीं होगा ना सर, बोला अगर था करना नहीं। होगा तो सबको ही करना होगा। करना होगा तो सबको करना होगा। सर, हम बोल रहा था जो बिना लाइन ब्रेक किए और काउंटिंग भी नहीं किए किया नहीं सकता, कोई मतलब कमेंट नहीं है करने का ना। क्या चीज, फिर से बोलिए। हेलो, हाँ, हम फिर बोले से कि बोलिए। लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, हाँ, और हम वो जो काउंटिंग कर रहा है, हम 0 1 इंडेक्सिंग जो काउंटिंग कर रहा है वो भी नहीं करेगा। इसके अलावा कोई कमेंट है जो हम लोग कमेंट देके वो वाला आई जो हम जो सेकंड वाला जो आई है उसको चेंज कर सकता है क्या? डायरेक्टली। सर, इसका एक ऑप्शन है हाँ, डायरेक्टली, कि मतलब उसके हम लिए लाइन ब्रेक भी नहीं। सर हाँ, उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, आगे आएगा वो। अच्छा, सर ठीक। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम हाँ, स्मॉल आई एम को ही रिप्लेस कर दें कैपिटल आई और स्मॉल ए एम से। बिल्कुल है, एंड बहुत अच्छा है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है, मान लो आगे कहीं आया। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ठीक है, तो अगेन ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, एंड अच्छा लॉजिक है कि लाइक हम आई एम को रिप्लेस कर दें, ठीक है, इस तरह से, तो भी वो आपका रिप्लेसमेंट वर्क करेगा। तो अगेन मैंने आपसे कहा ना, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास मेथड्स हैं, बट कहाँ पे मेथड कौन सा आप यूज कर सकते हो, कौन सा ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज कर सकते हो, वही कर लाइक हम उससे यूज करते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया क्योंकि मैं चाहता था आपको ये पता चले, लेकिन आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही यूज करता। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया एवरीवन कि बड़ी स्ट्रिंग में हम लोग कैसे लाइक कस्टमाइज्ड रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। यस सर। सर। ठीक है, ओके, अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया रिप्लेस मेथड से हम लोग वर्ड को, लेटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अब किसी कैरेक्टर को अगर हमें डिलीट करना हो, मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर वो रिमूव हो जाए और उसकी जगह में मुझे कुछ भी नया नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? एंड सबसे ज्यादा जो आप लोग अपने लाइक प्रोग्रामिंग में आप लोग रिमूव करोगे,
वो होगा स्पेस। ठीक है, कि आपको एक स्ट्रिंग में से सारे स्पेसेस को रिमूव करना है। तो अब रिमूव करना है स्पेस को, लेकिन स्पेस की जगह पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला स्पेस को यहाँ पे स्पेस को रिप्लेस कर दो किससे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। मतलब स्पेस की जगह पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ इस वेरिएबल को, तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग के सारे स्पेसेस रिमूव हो गए और सिर्फ कैरेक्टर्स रह गए। ठीक है, तो रिप्लेस मेथड का 95% ऑफ द यूज यही होता है, स्ट्रिंग से स्पेसेस करना। ठीक है, समझ में आया everyone? यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए रिप्लेस मेथड में। यस, नो, दानिश, शाहरुख, आकृति, संजीता। No, sir. No, sir. ओके, ऑलराइट। सो स्ट्रिप मेथड हो गया, रिप्लेस मेथड हो गया। नेक्स्ट वी हैव काउंट। ये आसान है। ठीक है, जैसे मान लो मैं मुझे जानना है कि इस स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आया है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मुझे चाहिए आई का काउंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई अंडरस्कोर काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, और मैंने बोला कि नेम में इस स्ट्रिंग में काउंट करो किसको, आई को। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इस वेरिएबल को, आई काउंट को। रन किया, आई कितनी बार आया, 14 टाइम्स आया। काउंट करोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहीं मिस हो गया क्या मुझसे? एक मिस हो गया था सर। चलो कोई नहीं, मेरे से गलती है, कंप्यूटर से ही बता रहा होगा। नहीं कंप्यूटर से बता सर, एक मिस हो गया था। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला आई का काउंट बताओ, आई का काउंट बता रहा है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला कि एंड का काउंट बताओ। मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टर का काउंट देख रहे थे, अब एक वर्ड का काउंट देखते हैं, वो भी आ रहा है। एंड कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे स्पेस का काउंट चाहिए। ठीक है, आप कोई भी कैरेक्टर दोगे उसका काउंट बता देगा। स्पेस कितनी बार है, 24 टाइम्स आया है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप स्पेस काउंट करोगे तो 24 आएगा। अब लेंथ फंक्शन और काउंट मेथड में जो कंफ्यूज होता है इस पे आ रहा है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसका जो है आपको बताता है वैल्यू। काउंट मेथड क्या करता है, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का अपीयरेंस का काउंट बताता है, क्योंकि पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, काउंट मेथड क्लियर हो? एक बार और रिपीट करना सर, क्लियर नहीं हुआ। लेंथ देखो लेंथ फंक्शन ऐसे वर्क करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ नेम, तो कितने कैरेक्टर्स है टोटल, 120। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग में स्पेस कितनी बार आया है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का काउंट चाहिए, तो हम लोग काउंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव फाइंड मेथड। ठीक, फाइंड में अभी जो हम लोग जब मैं इंडेक्सिंग आपको पढ़ा रहा था तो मैं हर स्ट्रिंग के ऊपर लिख रहा था ना 0 1 2 3 4। मैंने आपसे बोला था कि वो आगे चल के नहीं लिखना पड़ेगा, वो इस मेथड की वजह से। तो लेट्स यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को अभी के लिए छोटा करते हैं। ठीक है, आयुष मिश्रा इज माय नेम। अब मुझे इसमें से ये जानना है कि आई का इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू नेम डॉट फाइंड करो किसको, आई को। रन किया, आई का इंडेक्स नंबर, अच्छा सॉरी इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। आई का इंडेक्स नंबर क्या है, 7। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब लेकिन मान लो मुझे कि इस आई का इंडेक्स नंबर चाहिए, फिर से रन करते हैं, अगेन 7, फिर से रन किया, अगेन 7, फिर से रन किया, अगेन 7, फिर से रन किया, अगेन 7। हर बार 7 आ रहा है, क्यों? तो पहले ही समझते कि फाइंड मेथड एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है।
देखो होगा क्या कि लेट्स से दानिश मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, मेरी सारी बात मानते हैं। ये मैं हूं, ये दानिश है, ठीक है। एक दिन दानिश से मैंने बोला मार्केट जाओ और मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, मुझे आइसक्रीम खाने को मैंने। तो दानिश मार्केट में गए एंड मार्केट में बहुत सारी दुकानें थी, लाइक दिस वन। शॉप नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब दानिश मार्केट में गए तो उन्होंने आइसक्रीम ढूंढना स्टार्ट किया। शॉप नंबर 0 पे नहीं मिली, 1 पे गए, 1 पे भी नहीं मिली, 2 पे गए, 2 पे भी नहीं मिली, 3 पे गए, 3 पे भी नहीं मिली, 4 पे गए, 4 पे भी नहीं मिली, 5th में गए, 5th में उनको मिल गई। तो अब अगर उनको शॉप नंबर 5 पे आइसक्रीम मिल गई है तो क्या वो आगे की शॉप चेक करेंगे एवरीवन? नो सर। No, sir. No, नहीं sir. करेंगे। हाँ दानिश क्या करेंगे? हाँ यहीं से आइसक्रीम लेकर के आ जाएंगे, करेक्ट? यही होगा, यस सर। ठीक है। लेट्स से ये मंडे का दिन था। मंडे को मैंने दानिश को बोला कि आइसक्रीम लेकर के आओ, तो आइसक्रीम दानिश शॉप नंबर 5 पे इनको मिली, वहां से लेके आ गए। फिर मैंने ट्यूसडे को फिर से बोला, फिर ट्यूसडे को मार्केट में गया दानिश, शॉप नंबर 0 में नहीं मिली, 1 में नहीं मिली, 2 में नहीं मिली, 3 में नहीं मिली, 4 में नहीं मिली, 5 में मिल गई। तो जब 5 में आइसक्रीम मिल गई तो क्या वो आगे जाएंगे? नो No, सर। sir. फिर नहीं जाएंगे, नहीं वो शॉप नंबर नहीं 5 से आइसक्रीम ले आएंगे। फिर मैंने वेंसडे को फिर से मैंने बोला दानिश को कि मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम लेके आओ मार्केट से। फिर दानिश मार्केट गए, उन्होंने शॉप नंबर 0 पे ढूंढा, नहीं मिली, 1 पे ढूंढा, नहीं मिली, 2 पे ढूंढा, नहीं मिली, 3 पे ढूंढा, नहीं मिली, 4 पे ढूंढा, नहीं मिली, 5 पे उनको आइसक्रीम मिल गई। फिर अगेन वो 5 के आगे ढूंढेंगे? No, sir. No, sir. नहीं ढूंढेंगे, करेक्ट। फिर वो 5 से लेकर के आइसक्रीम आ जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरप्रेटर भी वही कर रहा है। जब आपने बोला कि आई को ढूंढो, आई का इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए, तो क्या कर रहा है? इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 7 पर उसको आई मिल गया, आउटपुट जनरेट कर दिया। फिर आपने बोला आई को ढूंढो, फिर से उसने 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर 7 पे आई मिल गया, फिर से आउटपुट आ गया। फिर आपने बोला आई ढूंढो, फिर उसने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया, आई यहाँ पे मिल गया, वो यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर दिया। वो इस आई तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये यही प्रॉब्लम दानिश के साथ भी थी। लेकिन लेट्स से कि मुझे शॉप नंबर 5 का आइसक्रीम चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए शॉप नंबर 10 का आइसक्रीम। तो इसके लिए मुझे दानिश को क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो बताएगा? कैस करिए। इसके बाद 10 पे या तो इसके सीधा बाद कोई 10 यदि मिले? 10th नंबर की शॉप को एक्सेस करे, बीच में देखे ही नहीं। तो इसके लिए दानिश को क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा? सर इसमें इंडेक्सिंग दे देंगे कि सर कि वो 5 के आगे सर्च करे अब। हाँ, परफेक्ट। मैं अगर दानिश को बोलूं कि शॉप नंबर 6 के आगे ढूंढना, तो दानिश 0 से लेके 5 को तो ऐसे इग्नोर कर देंगे ना। शॉप नंबर 6 में ढूंढा, नहीं मिला, 7 में ढूंढा, नहीं मिला, 8 में ढूंढा, नहीं मिला, 9 में ढूंढा, नहीं मिला, 10 में मिलेगा, 10 से वो आइसक्रीम लेकर के आ जाएंगे। मैं भी यही चाहता था। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एवरीवन? Yes, sir. यस सर। बस यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नेम में फाइंड करो आई को, लेकिन फाइंड करना स्टार्ट करो 8 से, इंडेक्स नंबर 8 से। ये जो अंडरस्कोर सब देख रहे हो, सब का मतलब हुआ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। और स्टार्ट का मतलब कि कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट इंडेक्स हो गया। अब मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर 8 से ढूंढो, अब यहाँ पे क्या आया? 13 आया। अब उसने यहाँ से ये जो स्टार्टिंग के यहाँ तक का पोर्शन था उसने इग्नोर कर दिया, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 13 को उसने ढूंढा और यहाँ पे उसको आई मिल गया, तो इंडेक्स नंबर 13 आ गया। अब ऐसे मान लो अगर लेट से मैंने बोला कि एस को ढूंढो, ठीक है। अब यहाँ पे एस का इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 0, 1, 2, 3। लेकिन मुझे एस ये वाला चाहिए, तो मैं कितनी बार भी रन करूंगा वो हर बार 3 आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर क्या देना चाहिए स्टार्टिंग का? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? 4 से। 4 से। 4 से स्टार्ट करेंगे तो अब वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। अच्छा मान यस लो, यस सर, लेकिन जब हमारे पास सर कोई बड़ी स्ट्रिंग होगी
तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये करेक्ट कैरेक्टर हमारा आ रहा है या नहीं? देखो, जब हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग होती है ना, तो वहां पे हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग का लॉजिक यूज ही नहीं करते हैं, हम लोग और भी चीजें वहां पे यूज करते हैं। अभी उसी को हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे पार्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, जैसे अभी जो आप कह रहे हो ना, दैट मीन्स कि डेटा बड़ा हो गया। तो जब डेटा बड़ा हो गया तो फिर और एडवांस चीज हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, मान लो अब लेट्स से मुझे एम को ढूंढना है, इस वाले एम को ढूंढना है, इसका इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फाइंड करो एम को, इंडेक्स नंबर 6 आ रहा है, फिर से रन किया, फिर से 6 आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स नंबर 6 में ये एम स्टोर है, ये करेक्ट है, ये सही बता रहा है, लेकिन मुझे इसका चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला एम को फाइंड करो 7 से, फिर से रन किया। अब ये क्या हो रहा है, 16 आ रहा है, दैट मींस इंडेक्स नंबर 7 8 9 10 11 12 13 14 फाइव वाला 15 एम एंड एक्सेस कर रहा 16। अब इसका आ रहा है, फिर अगेन मुझे ये चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने बोला 17 से फाइंड करो, रन किया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 19 20 21, सॉरी 17 18 19 20 एंड 21। अब जाकर के मेरे को इंडेक्स नंबर 21 पता चला है, इस एंड का एड्रेस पता चला है। पता तो चलेगा, लेकिन बड़ा जल्दी प्रोसेस नहीं है क्या। मान लो कि 4-5 आइटम और होते हैं, मुझे आखिरी वाला ढूंढना होता, मैं 5-6 बार यही कर रहा होता। ये सब तो Yes, sir. -1 कर देते हैं हम यस इसको। सर। -1 कर देते हैं। चलो वो भी ट्राई करते हैं। अब -1 का मतलब समझ लो आप, यहाँ पे Negative आपने, नहीं 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 मैं होगा। बताता हूँ, आपने -1 दिया तो इंटरप्रेटर तो लेफ्ट टू राइट चलता है, आगे वो जाएगा, आगे तो उसे मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं आर फाइंड से। आर फाइंड मतलब राइट साइड से फाइंड करना। तो अब वो क्या करेगा, जहां से जो लास्ट वाला आपका एम है, ये उसका एड्रेस बताएगा। देखो डायरेक्टली आए 21। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, आयुष आयुष मिश्रा इज माई नेम एंड on Monday night I will be covering string methods। अब मान लो मुझे इस एम का चाहिए, यहाँ पे मैंने ये रन किया तो 70 पे आ गया। ठीक है, लेट से मुझे एस का चाहिए, इस एस का चाहिए मुझे। अब यहाँ पे मैंने बोला आर फाइंड एस, तो 76 आ रहा है, 70 पे एम था, 70 71 72 73 74 75 एंड 76। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मैंने सिर्फ फाइंड यूज किया होता कि ये पहले लेफ्ट वाले में उठाता एस का, इंडेक्स नंबर 3 पे एस है, फिर मैं एक एक स्टेप यहाँ पे काउंट करके पहुंचता। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे राइट साइड के किसी कैरेक्टर का अगर मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए तो हम लोग आर फाइंड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड मेथड क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, क्लियर? सर ये भी नियरेस्ट का होगा ना, पर आर फाइंड से भी। आर फाइंड से लेफ्ट राइट साइड से जो पहला मिलेगा। सर अगर मिडिल में कोई जैसे मंडे का फाइंड करना हो हाँ तो वही। ओके, आगे अब देखो यहाँ पे जो मैंने रिप्लेस मेथड में आपको बताया था कि हम लोग ब्रेक कर रहे थे, अब वो चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको इस मंडे का चाहिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा मान लो लेट्स से यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं बैंगलोर में हूँ, ठीक है, और मैं बैंगलोर में एक स्ट्रेंजर, मैं पहली बार बैंगलोर गया, और बैंगलोर में मुझे मिल गए दानिश। मैंने दानिश से पूछा कि मुझे एमजी रोड जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाऊंगा। दानिश ने बोला कि सीधे जाओ और लेफ्ट मुड़ जाना है, और वहां पे एमजी रोड मिल जाएगा। तो क्या दानिश ने मुझे एमजी रोड पहुंचा दिया, एवरीवन पहुंचा दिया, या उन्होंने डायरेक्शन बताया है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन बताया है। डायरेक्शन बताया है। तो अभी तक हम लोग फाइंड मेथड में क्या कर रहे थे, एक एक कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे, बट व्हाट इफ मुझे एक वर्ड जानना हो, यहाँ पे मैंने यूज किया मंडे। ये क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर 31। ठीक है, तो अब आपको भी मालूम है कि स्ट्रिंग के केस में एक ब्लॉक में एक ही लेटर रहता है, लेकिन ये तो सिर्फ 31 बता रहा है, सिर्फ एम का बता रहा है। ये जो 31 आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एम का इंडेक्स नंबर है। तो ये बाकी का क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप एक वर्ड का अगर आपको पोजीशन चाहिए, तो आपको उस वर्ड का जो पहला लेटर है उसका आपको पोजीशन दे देगा। ठीक है,
लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने बोला ONDAY, या लेट्स से मैंने बोला कि डे का मुझे बताओ पोजीशन, तो डे का पोजीशन क्या आएगा 34। हाँ बोलिए। Sir, what if we have two same words in a single line? दो अगर बार दो आपको यूज करना पड़ेगा। yes, sir, अगर मंडे है 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर मंडे 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो अगर आपने एक बार फाइंड मेथड यूज किया तो लेफ्ट साइड का पता चल जाएगा, और अगर आपने आर फाइंड यूज किया तो राइट साइड का लाइक लास्ट वाला जो मंडे वो पता चल जाएगा। जैसे कि एक बार आपने यहाँ पे भी मंडे लिखा, आपने फाइंड मेथड यूज किया मंडे का तो 31 इसका मिल गया, आपने यहाँ पे आर फाइंड यूज किया तो आपको लास्ट वाले मंडे का पता चल जाएगा 78 दिस वन। ठीक, ठीक, ये इस तरह से आपका वर्क करता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लाइक आर फाइंड में यूज कर रहा हूँ तो भी ये 78 आ रहा है, निगेटिव इंडेक्सिंग आउटपुट नहीं आ रहा है। अब याद होगा आपको जब हम लोग इंडेक्सिंग कवर कर रहे थे तो निगेटिव इंडेक्सिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि निगेटिव इंडेक्सिंग की जरूरत कंप्यूटर को नहीं होती है, वो सिर्फ हम लोग अपने कंफर्ट के लिए अपना इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस इजी हो जाए इसके लिए यूज करते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर निगेटिव इंडेक्सिंग में लाइक काम नहीं करता है। यहाँ पे देखो फाइंड मेथड जब मैं यूज कर रहा हूँ तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव इंडेक्स में ही आ रहा है, निगेटिव इंडेक्सिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आप कभी भी कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हो लॉजिक के साथ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग बता दो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट बाय डिफॉल्ट मेथड की हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से कभी वो नेगेटिव इंडेक्सिंग में आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो अब जैसे ये हमारे पास फाइंड मेथड है, आर फाइंड मेथड है, वैसे हमारे पास एक और मेथड होता है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड एज द नेम सजेस्ट ये क्या करता है, इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स पोजीशन बताता है, इंडेक्स नंबर बताता है, एंड एग्जैक्टली वैसे वर्क करता है जैसे फाइंड मेथड वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि फाइंड करो लेट्स से n को, रन किया तो n का पोजीशन क्या आ रहा है 19 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे इंडेक्स नंबर बताओ किसका, n का, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ y को, रन किया सेम रिजल्ट 19। लेट्स से कि मुझे इस n का इंडेक्स नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला इंडेक्स नंबर 20 से सर्च करो, यहाँ पे भी मैंने बोला कि 20 से सर्च करो, रन किया तो 25 सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब जैसे फाइंड मेथड है, ठीक है, वैसे इंडेक्स मेथड वर्क कर रहा है, और जैसे आर फाइंड मेथड वर्क करता है वैसे आपका आर इंडेक्स भी वर्क करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर फाइंड, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया आर इंडेक्स, रन किया तो क्या आ रहा है 80, इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है 80। तो फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड या आर फाइंड और आर इंडेक्स अगर इन चारों एग्जिस्ट लाइक ये अगर सेम काम करते हैं फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड, तो ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोला फाइंड करो किसको, मैंने बोला लेट्स से z को। अब z तो एग्जिस्ट करता नहीं है इस सेंटेंस में, कहीं पे भी z नहीं है। जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये आउटपुट -1 आ रहा है। अब ये -1 का मतलब ये मत समझना कि स्ट्रिंग के लास्ट में स्टोर है इंडेक्स नंबर -1, ये -1 से सिर्फ डिनोट कर रहा है कि आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर यही चीज मैंने इंडेक्स मेथड को दिया होता, मैं बोलता इंडेक्स मेथड में यूज करता, मैं बोलता कि z का इंडेक्स नंबर बताओ, तो ये एरर थ्रो कर देता। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, कि जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो नहीं मिला। और एक्चुअल में यही डिफरेंस होता है फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड का। ठीक है, और यही सेम डिफरेंस होता है आर फाइंड और आर इंडेक्स का। सेम वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो अब अगर आपको अपने प्रोग्राम में एरर चाहिए इंडेक्स मेथड यूज करिए, एरर नहीं चाहिए तो फाइंड मेथड यूज करिए। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्प्लिट मेथड। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एंड स्प्लिट ज्यादा यूज करते हैं, आज स्प्लिट में बता दूंगा बट बहुत ज्यादा यूज है नहीं इसका। ठीक है, और अभी आप लोग जो बोल रहे थे ना सेंटेंस बड़ा होगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो स्प्लिट मेथड हम लोग यूज करते हैं। जब भी हमारे पास स्ट्रिंग बड़ी होती है तो हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लाइक
तोड़ देना, उसको अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर देना। स्प्लिट मेथड यही करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से मुझे इस स्ट्रिंग में से फॉर एग्जांपल मिश्रा को एक्सेस करना है, तो मिश्रा को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड मेथड से आप मिश्रा का इंडेक्स नंबर निकालोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू नेम डॉट फाइंड किसका, मिश्रा का, यहाँ पे प्रिंट कर दिया x को, x की वैल्यू क्या पे 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे को मिश्रा एक्सेस करना है, तो मैंने बोला नेम इक्वल्स सॉरी नेम में इंडेक्स नंबर x से लेके, x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है x से लेकर के कहाँ तक जाना है, तो 6 पे m स्टोर है, ठीक, 7 8 9 10 11 और एक स्टेप आगे बढ़ के 12। यहाँ पे मैंने कर दिया x कोलन 12, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रा आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे मिश्रा को एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा काम झाम ज्यादा नहीं है क्या, पहले m का इंडेक्स नंबर, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करो, काउंट करो, ठीक। अब यहाँ पे तो मैंने काउंट कर लिया, काउंट नहीं करते तो लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप वहां पे स्लाइसिंग करो। अब इसी की जगह पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक करने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है। बेस क्या होगा, जैसे इस स्ट्रिंग में ऐसा कोई कैरेक्टर आप लोगों को दिख रहा है जिसके बिहाफ पे अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरी स्ट्रिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब जो कैरेक्टर्स जो वर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। एनीवन? क्या सर, समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार रिपीट करो। ओके नाइट तक कर सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। अगर मैं इस स्ट्रिंग में जहां जहां पे स्पेसेस है, अगर मैं वहां से उस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दूं, तो क्या मेरे वर्ड्स डिस्टर्ब होंगे क्या? नो। नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक लाइक z नाम का वेरिएबल लिया, मैंने बोला ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसको स्प्लिट कर दो, किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो z को। अब यहाँ पे देखो, जो स्ट्रिंग में जो वर्ड्स यहाँ पे थे वही यहाँ पे भी लिखे, आयुष मिश्रा इज माय नेम एंड ऑन मंडे नाइट आई विल बी कवरिंग स्ट्रिंग मेथड्स मंडे, सेम एज इट इज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये ब्रेक इस कर दिया, स्ट्रिंग की लिस्ट बना दी इसने। स्ट्रिंग की लिस्ट बना दी। बट देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है लिस्ट में टाइप कास्ट करना, ठीक है, तो जब लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे तो आउटपुट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आप बोलो कि हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने से जो हमारा आउटपुट आता है वो लिस्ट डेटा टाइप होता है। ये दो डिफरेंट लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको लाइक ओके लिस्ट सर। बनाओगे ना, ये लिस्ट में कुछ ऐसा बनेगा। तो एक बार रिपीट कीजिए ना, क्या बोला, समझा नहीं थोड़ा, वो जो टाइप कास्ट और क्या बोला उसका पहले थोड़ा सा। डोंट वरी, वो चीज अभी आगे आएगा, ठीक है। मैं बताने नहीं वाला था बट सिंस उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने बता दिया। ये होता है आपका स्ट्रिंग को लिस्ट में चेंज करना, ठीक है, और ये होता है स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं ओके सब सर। लोग, इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा स्प्लिट करने का। अगर मान लो मैं इस लाइन की बात करूं, आयुष मिश्रा इज माय नेम की, आयुष मिश्रा इज माय नेम, ये मेरी स्ट्रिंग है। ये स्टोर कैसे होगा बैकएंड में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से होगा। फिर मिश्रा को यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेस करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, 6 से लेके 13 तक की। लेकिन जब हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो स्प्लिट करने पर हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, आयुष मिश्रा इज माय नेम। ये जो सेटअप आप देख रहे हो इसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या है, एक तरह का डेटा टाइप होता है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। बट अब लिस्ट में इसको जब ये लाइक आउटपुट इस तरह से आ रहा है तो उसमें हमारे यहाँ फायदा कैसे, फायदा ऐसे है कि अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 में आयुष स्टोर है पूरा वर्ड,
इंडेक्स नंबर 1 में मिश्रा स्टोर है पूरा वर्ड, इंडेक्स नंबर 2 में इज स्टोर है, इंडेक्स नंबर 3 में माई स्टोर है, इंडेक्स नंबर 4 में नेम स्टोर है। तो यहाँ पे 0 से लेके 24 तक की काउंटिंग करना आसान है या 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग करना आसान है एवरीवन? 0 से 4 0 से 4 तक की। करेक्ट। इसीलिए स्प्लिट मेथड, जब भी हमारे पास स्ट्रिंग बड़ी होती है हम उसे तुरंत ब्रेक कर देते हैं, हम तुरंत उसे स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और स्पेस के भी आप इसलिए लाइक ब्रेक करते हैं। आप वैसे ब्रेक किसी चीज के भी आप कर सकते हो, स्पेस, कोई वर्ड है, कोई कैरेक्टर है, आप किसी के भी आप कर सकते हो, लेकिन 95% ऑफ द टाइम हम लोग स्पेस यूज करते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसा कैरेक्टर है अगर उसके भी पे मैंने ब्रेक किया तो मेरा कोई वर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एम के यहाँ पे ब्रेक कर दो। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो गई, क्या है तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला ए के भी यहाँ पे ब्रेक कर दो, अगेन स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो गई, क्या है तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने बोला स्पेस के भी यहाँ पे ब्रेक कर दो, मेरे सारे वर्ड्स एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डेटा मेरा लाइक डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 मैंने आपको बताया, ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है जो स्ट्रिंग में पढ़ा था, निगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्क करती है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था कि इंडेक्सिंग वाला जो पार्ट है वो आगे भी आपको मिलेगा। तो जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वैसे निगेटिव इंडेक्सिंग भी है। अब अगर यहाँ पे मुझे मिश्रा को एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला z के इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट कर दो, इंडेक्स नंबर 1 है, रन किया, मिश्रा आ गया। मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि z के इंडेक्स नंबर क्या आएगा नेगेटिव में, जी -1 -2 -3 -4, मैंने बोला z के इंडेक्स नंबर -4 को प्रिंट कर दो, अगेन रिजल्ट आ गया मिश्रा, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। सो ये हो गया हमारा स्प्लिट मेथड। अच्छा, अब जैसे स्प्लिट मेथड है ना, वैसे हमारे पास आर स्प्लिट भी है, ठीक है। बट आर स्प्लिट से पहले हमारे पास एक पैरामीटर और होता है, वो होता है मैक्स स्प्लिट, ठीक है। मैक्स स्प्लिट क्या होता है, चलो पहले आर स्प्लिट बता देता हूँ, फिर मैक्स स्प्लिट बताता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। आर स्प्लिट क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, राइट साइड से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर -1 को प्रिंट किया तो नेम आ रहा है, अब यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, मैंने बोला एक एक्स नाम के वेरिएबल में लेते हैं और यहाँ पे मैंने बोला कि नेम को राइट साइड से स्प्लिट कर दो स्पेस के बिहाफ पे, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अगर आप देखो तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आयुष मिश्रा इज माय नेम, आयुष मिश्रा इज माय नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, आयुष मिश्रा इज माय नेम, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब आपने स्प्लिट मेथड यूज किया, स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्पेस के भी यहाँ पे ब्रेक करेगा लेफ्ट टू राइट, जो इंटरप्रेटर का लाइक ऑब्वियस डायरेक्शन है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, उसको जहां जहां पे सेपरेटर मिलेगा, स्पेस जो हम लोग यहाँ पे यूज करें इसको बोलते हैं सेपरेटर, ठीक है। तो जहां जहां पे उसको सेपरेटर मिलेगा वहां वहां पे उसको ब्रेक कर देगा। यहाँ से चला लेफ्ट साइड से, यहाँ पे स्पेस मिला, ब्रेक कर दिया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर स्पेस मिला, ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, स्पेस मिला, ब्रेक कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा, स्पेस मिला, ब्रेक कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा और खत्म, ठीक है। लेकिन जब आप आर स्प्लिट यूज करते हो तो आर स्प्लिट मतलब राइट साइड से स्प्लिट करेगा, तो अब वो यहां से बढ़ेगा, स्पेस मिला, ब्रेक कर देगा, 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 और फिर आगे बढ़ के यहाँ पे खत्म। तो डायरेक्शन चेंज करने का तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, जहां पे स्पेस पहले में था वहीं स्पेस बाद में भी था, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा दूसरे पैरामीटर पे जो कि है मैक्स स्प्लिट। मैक्स स्प्लिट भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, देखो एससीपी मतलब सेपरेटर, किसके बिहाफ पे सेपरेट करना है, स्पेस के बिहाफ पे। यहाँ पे भी मैंने बोला 1,
अब यहाँ पे मैक्स स्प्लिट की वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है, कैसे रन किया। अब यहाँ पे देखो कि जब मैंने बोला मैक्स स्प्लिट 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग रिप्लेस मेथड में था, काउंट था एक पैरामीटर, वैसे यहाँ पे मैक्स स्प्लिट होता है, मतलब एक बार स्प्लिट करना है, एक बार ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से चलेगा इंटरप्रेटर, उसको यहाँ पे पहला स्पेस मिला, उसने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद जो बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स थे सबको एक ही ब्लॉक में स्टोर कर देगा, मिश्रा इज माय नेम, ठीक है। दैट मीन्स कि जब आप यहाँ पे मैक्स स्प्लिट यूज करोगे, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये इंडेक्स नंबर 0 और ये इंडेक्स नंबर 1, ये पूरे जितनी बची हुई स्ट्रिंग है वो एक ब्लॉक में आ जाएगा, ये इस तरह से है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आर स्प्लिट यूज करते हो, तो आर स्प्लिट क्या करता है, ये राइट साइड से ब्रेक करता है। तो जब राइट साइड से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा, पहला स्पेस मिलेगा, यहीं पे ब्रेक करके वो रुक जाएगा, और उस केस में ये आपका आउटपुट इस तरह से जनरेट होगा। मतलब ये अगर इंडेक्स शुरू नंबर, के 2 वर्ड करने होंगे तो मैक्स स्प्लिट 2 करके कर देंगे, देन वो स्टार्टिंग के 2 वर्ड स्पेस के भी आप एग्जैक्टली शुरू कर। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1। अब देखो इंडेक्स नंबर 0 पे यहाँ पे क्या स्टोर है, सिर्फ आयुष, आयुष, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 में क्या स्टोर हुआ, आयुष मिश्रा आयुष इज माय। मिश्रा। अब यहाँ पे आउटपुट का डिफरेंस समझ में आया एवरीवन, यस स्प्लिट और आर स्प्लिट का, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यूजुअली जब भी आपके पास स्ट्रिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैक्स स्प्लिट भी बहुत यूज नहीं करते हो, 90% ऑफ द टाइम हम सिर्फ स्प्लिट करते हैं और पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। बट अगेन हमारे पास ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया, और आर स्प्लिट को तो हम वैसे भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, आपका लाइक स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है। सेपरेटर क्या है, स्पेसिफाइज द सेपरेटर टू यूज व्हेन स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग, इट इज ऑल, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल एज इन कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस ही होती है, स्पेस के अलावा कोई और कैरेक्टर आपको प्रोवाइड करना है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और मैक्स स्प्लिट क्या होता है, आपको बताना होता है आपको कितनी बार ब्रेक करना है, इट इज ऑप्शनल, इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज -1 और ऑल अकरेंसेस। जैसे रिप्लेस मेथड में क्या था, काउंट नहीं दो तो पूरी स्ट्रिंग में ब्रेक रिप्लेस कर दे रहा था, वैसे यहाँ पे अगर आप मैक्स स्प्लिट नहीं बोलोगे तो पूरा लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर्स है सबको जहां तक उसको सेपरेटर मिलेगा वहां तक ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये स्प्लिट मेथड, इसको आप लोग बहुत ज्यादा यूज करोगे आगे चल के। नेक्स्ट वी हैव पार्टीशन। पार्टीशन एज द नेम सजेस्ट ये भी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। कुछ कुछ आपका लाइक स्प्लिट जैसा ही होता है, लेकिन अगेन पार्टीशन आपको मालूम होना चाहिए, यूज आपको स्प्लिट ही करना है, ठीक है। अब पार्टीशन कैसे वर्क करता है, पार्टीशन और आर पार्टीशन दोनों को एक साथ समझते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन नाम का मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया आई एम आयुष, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला x इक्वल्स टू लाइन डॉट पार्टीशन स्पेस के पे, यहाँ पे पार्टीशन भी आपकी लाइन को ब्रेक ही करता है, स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। यहाँ पे मैंने बोल दिया प्रिंट कर दो x को, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने y इक्वल्स टू लाइन डॉट आर पार्टीशन स्पेस के भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने y को। अब पहले ही समझ लेते ये वर्क कैसे करता है। देखो जब यहाँ पे मान लो मेरी स्ट्रिंग है लाइन इक्वल्स टू आई एम आयुष, ठीक है। आपने बोला लाइन डॉट पार्टीशन इसके भी यहाँ पे स्पेस के भी यहाँ पे। देखो स्प्लिट मेथड क्या कर रहा था, स्प्लिट मेथड में आप कंट्रोल कर सकते थे कि कितनी बार ब्रेक करना है या बाय डिफॉल्ट सब जगह ब्रेक करना है। पार्टीशन मेथड में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पार्टीशन मेथड सिर्फ एक बार ब्रेक करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चलता है, यहाँ से चला उसको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, वो बस यहीं पे ब्रेक कर देगा, दैट्स इट। और पार्टीशन के केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो 3 पार्ट्स में आता है। पहला पार्ट होता है एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, कि जो आपने सेपरेटर यूज किया है उसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब इस स्पेस के पहले कितने कैरेक्टर्स हैं वो एक ब्लॉक में होगा। दूसरा द सेपरेटर इटसेल्फ, जैसे स्प्लिट मेथड में आप क्या सेपरेटर यूज करो वो नहीं बताएगा, ठीक है, वो आपको पता नहीं चलेगा आउटपुट में, लेकिन पार्टीशन में पता चलता है। और थर्ड एवरीथिंग
आफ्टर द सेपरेटर। इस सेपरेटर के बाद जितना कुछ भी बचा है, जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, वो सब एक ब्लॉक में जाएगा। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आएगा आई स्पेस एम आयुष। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं टपल। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, स्पेस के पहले के सारे कैरेक्टर्स, एवरीथिंग सॉरी द सेपरेटर इटसेल्फ, ये सेपरेटर है, और फिर एवरीथिंग आफ्टर द सेपरेटर। स्पेस के बाद जितने भी कैरेक्टर्स बचेंगे, इसके बाद अगर मान लीजिए पूरा पैराग्राफ भी होगा तो भी ये एक ही ब्लॉक में स्टोर होगा। एक्सेस कैसे करेंगे? 0 1 2 -1 -2 -3, सेम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एग्जैक्टली वैसे वर्क करेगी। रन किया, यहाँ पे देखो एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर इटसेल्फ एंड एवरीथिंग आफ्टर द सेपरेटर। लेकिन जब यहीं पे आर पार्टीशन यूज कर लेंगे तो आर पार्टीशन के केस में क्या हो जाएगा? राइट साइड से पार्टीशन होगा, दैट मींस अब वो यहां से पार्टीशन करेगा। तो अब एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर के पहले क्या है? आई एम, द सेपरेटर इटसेल्फ स्पेस, और एवरीथिंग आफ्टर द सेपरेटर मेरा नाम आयुष। ठीक है, समझ में आया एवरीवन पार्टीशन कैसे वर्क कर रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? यस यस सर। ठीक है, दैट इज द रीजन कि पार्टीशन भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, अब यहां तक तो हम लोगों ने स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन वाले हम लोगों ने लाइक मेथड्स देखे कि स्ट्रिंग को कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग वैलिडेशन के मेथड्स। स्ट्रिंग के वैलिडेशन मेथड्स मतलब कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग को किसी ना किसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे क्रॉस चेक करते हैं कि वो लाइक उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और अभी जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो मेथड्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये सारे आपके लाइक बूलियन होते हैं। ठीक है, मतलब बूलियन बेस्ड होता है, दैट मींस कि जो उनका रिजल्ट आएगा वो बूलियन आएगा, ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारे पास इज लोअर, एज द नेम सजेस्ट, लोअर केस को चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने बोला लाइन डॉट इज लोअर। तो ये क्या चेक करेगा कि लाइन वेरिएबल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे लोअर केस में है कि नहीं, ट्रू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक भी कैरेक्टर अपर केस में हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा आई एम आयुष 1 2 3, अब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। ठीक है, Yes. ऑब्वियस रीजन, क्योंकि एट द रेट और 1 2 3 का अपर केस का कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं। ठीक है, तो देखो ये याद रखना, लोअर मेथड लोअर केस में चेंज करेगा, इज लोअर मेथड सिर्फ चेक करेगा कि लोअर केस में है या नहीं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब जैसे इज लोअर है वैसे इज अपर भी है। रन किया, फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पे लोअर केस में। आई एम आयुष, अब रन किया, अब ट्रू आ रहा है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हैं। एट द रेट ऑफ 1 2 3 में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोअर केस अपर केस का, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, अब इज लोअर और इज अपर कहां पे यूज हो सकता है, कोई गेस करेगा? कैपिटल नेम में। कभी वेबसाइट पे जब अपना नाम लिखते हो तो नीचे लिख के आता है छोटा सा मैसेज, नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, राइट सर। यस सर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, इज लोअर इज अपर का ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अल्फा। तो एज द नेम सजेस्ट, इज अल्फा क्या करेगा, चेक करेगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट हैं या नहीं है। रन किया, फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 और एट द रेट है, हटा देते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू है। अब रन करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। फॉल्स आएगा। क्यों आ रहा है, कोई गेस करेगा? इस तो अल्फा में small केस letter- मैटर नहीं, केस मैटर नहीं करता है। स्पेस अल्फाबेट का पार्ट होता है क्या? नहीं। नो सर। Exactly. इसीलिए फॉल्स आ रहा है। इस अल्फा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही होने चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको मिक्स भी कर दूंगा तो भी ये ट्रू आएगा। ठीक है,
इस अल्फा में केस का प्रॉब्लम नहीं है, इस अल्फा में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होनी चाहिए, कोई डिजिट नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, नॉट इवन स्पेस। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। क्लियर सर। ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये नेम में, कंट्री में, सिटी में, ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी में होते हैं, डिजिट भी होता है आपका, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, @ और डॉट यूज करते हो कि नहीं? यस ठीक है, सर। नेम, कंट्री, सिटी, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इज एल्फा। ठीक है, जैसे लिख करके आते हैं नेम में, योर नेम कैन नॉट हैव डिजिट्स, योर नेम कैन नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, तो वहां पे इज प्रोडक्ट एल्फा नेम में, यस सर। प्रोडक्ट नेम में, करेक्ट, किसी भी तरह का नेम में। अब जैसे इज अल्फा होता है वैसे ही इज न्यूमेरिक भी होता है। ये क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए। रन किया, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह से किया तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस स्पेस आ गया। स्पेस करेक्ट, आ गया। ठीक है। अब इस न्यूमेरिक कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मोबाइल नंबर, कोई फोन नंबर चेक मोबाइल करना नंबर, पिन कोड मोबाइल नंबर, नंबर, पिन कोड, पिन कोड में, पिन कोड, अकाउंट नंबर में, और सोचिए आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर में, क्रेडिट कार्ड नंबर में, डेबिट कार्ड नंबर में। डेबिट कार्ड नंबर। ठीक है, ओके। अब जैसे इज अल्फा है, इज न्यूमेरिक है, वैसे ही होता है हमारे पास इज अल्फा। ये क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि स्ट्रिंग में या तो अल्फाबेट्स हो या फिर डिजिट्स हो या फिर दोनों हो, मतलब इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इनके अलावा क्या बचा? स्पेशल कैरेक्टर। रन किया, ट्रू आएगा। यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, अगेन ट्रू आएगा। वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे अल्फाबेट कर देते हैं तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक स्पेस कर दिया फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एलएम क्या करेगा? इधर अल्फाबेट और न्यूमेरिक और बोथ। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं करेगा। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ईमेल आईडी, असाइनमेंट ईमेल पासवर्ड। आईडी नहीं, ईमेल आईडी में कैसे करेंगे? ईमेल आईडी में आपका नहीं, @ डॉट आ जाएगा। हाँ वो पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में पासवर्ड में भी आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है। आईएफएससी कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, पासपोर्ट का नंबर, ठीक है, आपका डीएल नंबर, और सोचो और कहाँ यूज कर सकते हैं? 10 नंबर, पैन नंबर हो गया, एम्प्लॉय 10 कोड, 10 10 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, एम्प्लॉय कोड। समझ में आया एवरीवन यूज केस? यस सर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट्स विथ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने लिखा मिस्टर, किसका नाम यूज करें, हर्षद। ठीक है, या लेट्स से मिस्टर गौरव सिंह कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे ये चेक करना है कि लाइक गौरव के आगे, गौरव के नाम के आगे मिस्टर लगा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू लाइन डॉट स्टार्ट्स विद मिस्टर, और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे x को। रन किया, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने m को स्मॉल कर दिया तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा सर, केस सेंसिटिव। फॉल्स। फॉल्स False आएगा। करेक्ट, केस सेंसिटिविटी। तो स्टार्ट्स विद क्या करता है? आपकी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ये चेक कर रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप सिंगल कैरेक्टर रखो, डबल कैरेक्टर रखो, ट्रिपल कैरेक्टर रखो, डजंट मैटर, लेकिन ऑर्डर सही होना चाहिए, केस सही होना चाहिए। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा? मान लो मेरे जीएसटी पास नंबर फाइंड करने फॉर्म में, फिलअप के टाइम में जीएसटी नाम नंबर नेम में
IFSC कोड फाइंड आउट करने में, मल्टीपल बैंक्स के अगर IFSC कोड है तो उनके स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि SBI का SBIN से स्टार्ट होगा, ICICI का ICIC से स्टार्ट होगा, एक्सिस बैंक का UTIB से स्टार्ट होगा, HDFC का SDFC से स्टार्ट होगा, तो इसके भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मल्टीनेशनल, सारे क्लाइंट्स का नंबर मेरे फोन में है, ठीक है, या मेरे पास एक्सेल में है, कंट्री कोड, कंट्री कोड, एग्जैक्टली Country कंट्री कोड code. से मैं वहां पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो बहुत सारे व्हीकल का नंबर है, उनमें से किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का Number व्हीकल अगर plate. मुझे चेक करना है, नंबर प्लेट मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, MH14, MH12, UP50, UP70, UP78, ठीक है, तो वहां पे मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट्स विद है वैसे एंड्स विद भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि लाइक कि गौरव का नाम सिंह पे एंड हो रहा है कि नहीं, क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा सर, स्मॉल एस। False. फॉल्स आएगा False. क्योंकि एस स्मॉल है। ठीक है, False. यहाँ पे कैपिटल एस कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा। अब एंड्स विद कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे एड्रेस में files पिन हैं। कोड चेक करने के लिए। एड्रेस में पिन कोड चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, और मुझे उस फाइल में डॉट मतलब वैरायटी ऑफ फाइल्स है, TXT फाइल भी है, XLSX फाइल भी है, डॉक्यूमेंट फाइल भी है, PDF फाइल भी है, उसमें से मुझे सिर्फ वो फाइल चाहिए जो PDF है फॉर्मेट में है, तो डॉट PDF अगर मैं सर्च करूंगा तो नहीं आ जाएगा, डॉट TXT Yes, सर्च sir. करूँ तो टेक्स्ट फाइल आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. मान लो मेरे पास मान लो बहुत सारे क्लाइंट्स का वो ईमेल आईडी है, उसमें से मुझे उन क्लाइंट्स को टारगेट करना है जिनका जीमेल पे अकाउंट है, तो @gmail.com यूज कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस इज फिनिश्ड नाउ। ठीक है, ये आपके स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। स्ट्रिंग में और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, बट वो आगे अलग अलग सिनेरियो जब आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। एज ऑफ नाउ जो बेसिक आपकी स्टार्टिंग के लिए लाइक स्ट्रिंग की लर्निंग की स्टार्टिंग के लिए जरूरी है वो मैंने आपको बता दिए, फिनिश हो चुके हैं। अभी आपके पास कल का टाइम है, इसको 10-12 क्वेश्चन है स्ट्रिंग में, इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपकी कोडिंग के लिए भी है, उसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। मंडे को जो हमारा सेशन होगा, मंडे वाले सेशन में हम लोग फंक्शंस के असाइनमेंट और डिस्कस करने के लिए पेंडिंग है, और दूसरा स्ट्रिंग असाइनमेंट, इसको डिस्कस सर, करेंगे। सर, हाँ, सर ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल का पार्ट आगे मिलेगा या इसमें नहीं? क्या चीज? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, देखो बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, द थिंग इज कि अभी हम लोग ने जितने भी डेटा टाइप कवर किए ना, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग, ये सारे आपके इम्यूटेबल होते हैं। द थिंग इज कि अभी हम लोग ने म्यूटेबल पढ़ा नहीं है, तो कंपैरिजन करना बताना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। इम्यूटेबल और अनचेंजेबल होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इम्यूटेबल और अनचेंजेबल का, कि जैसे आपने बोला नेम इक्वल्स टू आयुष, तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसका नाम हो जाएगा नेम, और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा AYUSH। अब आपने बोला नेम इक्वल्स टू नेम डॉट लोअर, लेट्स से आपने बोला इसको लोअर केस में चेंज करना है, तो जब ये लोअर केस में चेंज हो जाएगा तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, AYUSH। तो अब यहाँ पे जैसे इंटीजर में क्या होता था, सेम ब्लॉक में चेंज नहीं होता था, एक नया ब्लॉक बनता था, वैसे स्ट्रिंग में भी होता है AYUSH, और नेम अब इस ब्लॉक का रिफर करने लगता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि सेम ब्लॉक में चेंज नहीं होता, दूसरे ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है, इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल या अनचेंजेबल। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेटा टाइप कवर किए, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सब आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। आगे चल के हम लोग लिस्ट, सेट, डिक्शनरी पढ़ेंगे, वो आपके म्यूटेबल होते हैं। तो अभी उसके बारे में मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं म्यूटेबल में अभी जा नहीं रहा था।
ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, इग्नोर इट, अभी आगे फिर से आएगा, फिर बताऊंगा मैं। सर ठीक है, कौन सी मेमोरी यूज कर रहा है डेटा स्टोर करने के लिए? डीप मेमोरी? सॉरी। ये कौन सी मेमोरी को यूज कर रहा है? आपने इसके आगे क्या बोला था? डीप 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 मेमोरी को यूज कर रहा है। कौन सी मेमोरी यूज कर रहा है? कौन सी मेमोरी यूज कर रहा है, नहीं उसके बाद क्या आप पूछ रहे हो? डीप मेमोरी यूज कर रहा है कि स्टैक मेमोरी को यूज? आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सा लगता है? डीप कर रहा है आई थिंक। क्या हुआ? डीप मेमोरी को यूज कर रहा है। ही मेमोरी को यूज कर रहा है, और कोई किसी को लाइक इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हीप कर रहा है, स्टैक कर रहा है? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। सी द थिंग इज, सर इसका पता ही नहीं है ये मेमोरी कौन सी होती है। कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, द थिंग इज हीप और स्टैक दोनों यूज होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डेटा पे या फिर लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ लाइक अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें तो ज्यादातर स्टैक मेमोरी यूज होती है। ओके शाहरुख। सर एक बार ये मतलब थोड़ा सा डीप से बताना सर इन मेमोरी के बारे यहाँ में। नहीं बताऊंगा शाहरुख, मैं बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। नहीं अभी नहीं एंड सर, जब हाँ, बाद में बता दूंगा, डोंट वरी, कभी कॉल करना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मेमोरी एलोकेशन जब पहली बार पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इसको देखो ऐसे समझो एवरीवन, ये सबके लिए है कि अगर लेट्स से एक प्लेन की बात करें तो एक होता है एरोस्पेस इंजीनियर जो प्लेन का डिजाइन बनाता है, प्लेन के मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करता है, एवरीथिंग ऑन प्लेन। और एक होता है पायलट। ठीक है, जो इंजीनियर होता है वो कितना भी अच्छा इंजीनियर हो उससे प्लेन बना सकता है, उड़ाने से उसको मतलब नहीं है, उड़ाने में वो ज्यादा लाइक बॉदर नहीं करता है। और जो पायलट होता है वो उड़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्लेन बनाने के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो पायलट का काम उड़ाना है, वो अपना उड़ाने वाला काम बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, इंजीनियर का काम प्लेन बनाना है, वो अपना बनाने वाला काम बहुत अच्छा कर रहा है। इंजीनियर वाला पायलट के काम में नहीं घुसता है, पायलट वाला इंजीनियर के काम में नहीं घुसता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, डेटा साइंस या जो आपका पूरा कोर्स है, ये पायलट वाला है। टूल्स किसी ने बना के रख दिए, हमें यूज करना आना चाहिए। अब आप ये समझो, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, तो ये जो भी आप लोअर मेथड और अपर मेथड है, ये आपको मैंने बता दिया कि एक फंक्शन है, आप इसको यूज करना स्टार्ट कर जाओ। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद मैं आपको उसका लॉजिक बनाना बताऊंगा कि बना के देखो या सोचो कि लोअर मेथड जब आप यूज कर रहे हो तो फंक्शन का क्या लॉजिक है कि वो आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर दे रहा है, या फिर आपका ऐसा आप क्या लॉजिक यूज कर रहे हो, ऐसा किस लॉजिक पे वो फंक्शन बना है कि वो आपकी स्ट्रिंग को तोड़ दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा जो मेजर फोकस है वो है कि टूल्स को कैसे यूज करना है, उसको यूज करने में कैसे लॉजिक बनाना है। ठीक है, बैक एंड का जो प्रोसेस है मेमोरी का एंड एवरीथिंग, इस पे हम लोग फोकस इसलिए नहीं करें क्योंकि ये कंसर्न होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। ठीक है, आप ये समझो कि किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अगर वेबसाइट बनाई और अगर वो वेबसाइट 5 सेकंड 7 सेकंड अगर डिले हो गई तो वो उसका एक फेलियर माना जाता है। ठीक है, अब वो जो लाइक डिले हो रही है वो किसी भी रीजन से हो सकती है, बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, या फिर लेट्स से कि जो लाइक जिस टेक्नोलॉजी पे उसने वेबसाइट बनाई वो स्लो है, वो अलग मेमोरी चीज है। इशू। ठीक है, एग्जैक्टली तो जो मेमोरी एलोकेशन का पार्ट होता है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शाहरुख ये बताना, ये सुना है मैं ही भूल गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में किसी को आइडिया है? एनीवन? नो सर। शाहरुख आपको या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। क्या होता है ये? 3 में डिवाइड करते हैं हम इसको, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। एंड उसके भी आप पे क्या होता है? नोटेशन में तोड़ते हैं इनको। अगर हमारा कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई वर्क है वो मतलब फास्टली वर्क कर रहा है तो उसको बेटर माना जाता है, और करेक्ट, अगर थोड़ा स्लो है तो एवरेज, और बिल्कुल स्लो है तो उसको बेकार, वर्स्ट केस में जाता है। करेक्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी?
इसके बारे में कोई है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हो वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अब अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए होता है कि उसका सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है शाहरुख, आपका जो हीप और स्टैक वाला कंफ्यूजन है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट नॉट इन द सेशन, क्योंकि वो लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी का दूसरे को कंफ्यूज करेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ठीक है, फिर मंडे को मिले एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. फिनिश योर Good असाइनमेंट्स। night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट Good एवरीवन, night, sir. यस सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।